तो इस वीक एक बहुत बड़ी बात इंटरनेट पर डिस्कस करी गई। टॉम हॉलैंड ने एक मैसिव डील साइन करी है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में लीड रोल के लिए। और जहां फैंस इस न्यूज को सुनकर बहुत खुश हैं, वहीं आपको ये भी समझना चाहिए कि इस न्यूज के कितने लेयर्स हैं और इसके बाद का नजारा उतना सुंदर नहीं होगा जितना हमें लग रहा है। सोनी और डिज्नी की स्पाइडरमैन डील सोनी और डिज्नी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम का मैसिव सक्सेस। मैं इसे मैसिव सिर्फ इस फैक्ट की वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये मूवी पोस्ट पैंडेमिक माहौल में रिलीज हुई और तब इसने अपनी जगह बना ली टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में, जिसका मतलब नॉर्मल सिनेरियो में ये मूवी बिना किसी एफर्ट के नंबर 1 पोजीशन ले लेती। और ये बात पूरा हॉलीवुड बहुत अच्छे से जानता है और डिज्नी भी, और कहीं ना कहीं ये बात भी सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के इतना सक्सेसफुल होने का कारण उसके एमसीयू रूट्स हैं। हमने सोनी को बिना एमसीयू बैनर के स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को हैंडल करते हुए देखा है और वो नजारा अच्छा नहीं है, तो अब फायदा उठाने का टाइम डिज्नी का है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के कैंग डायनेस्टी में लीड रोल में देखने के बारे में, प्लस इस न्यूज का स्टोरी, सिनेमैटिक यूनिवर्स और स्टूडियो पर क्या असर होगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन हमें द कैंग डायनेस्टी में लीड रोल में दिखे। तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल दिख सकता है। डिज्नी सोनी की स्पाइडरमैन डील के हिसाब से नो वे होम के बाद अब स्पाइडरमैन एक और एवेंजर्स मूवी में दिखेगा, तो डिज्नी इस डील का पूरा फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन को लीड में दिखा सकता है। आप खुद सोच के देखिए कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस कैरेक्टर की इतनी वैल्यू बची है कि उसे लीड कास्ट किया जाए बड़े प्रोजेक्ट्स में। थॉर की वैल्यू जो इन्फिनिटी वॉर के बाद बढ़ी थी वो अब कम हो गई लव एंड थंडर की वजह से। हल्क को सोलो प्रोजेक्ट तो मिले नहीं, पर उसके कैरेक्टर में ऐसा चेंज लाया गया कि कोई फैन अभी हल्क के बारे में सोच भी नहीं रहा। ओरिजिनल 6 में कोई बचा ही नहीं जिसको लीड में रखकर मूवी को मार्केट किया जा सके, तो ऑब्वियसली यहाँ स्पाइडरमैन को मिल्क करना सबसे वायबल ऑप्शन है और इसका स्टोरी वाइज सेंस भी बनता है। स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में हमें एमसीयू में छूटा हुआ थोड़ा सा सिम्बायोट दिखा था। सोनी इतना ही सिम्बायोट शेयर करने को राजी हुआ मार्वल के साथ, पर इतना काफी है स्पाइडरमैन को अपना ब्लैक सूट देने के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन ने अपना सिम्बायोट सूट पहली बार पहना था 1985 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में ही, तो ये चीज मूवी में भी हो सकती है। इन सब के ऊपर 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 से मेन मार्वल यूनिवर्स में आ गया यानी अर्थ 616 में। तो भगवान ना करे अगर डिज्नी सोनी की डील नहीं टिकी तो स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स के बाद वापस सोनी में जा सकता है। अब आप बोलोगे कि इतनी अच्छी खासी डील को कोई क्यों खत्म करना चाहेगा, तो इसके लिए आते हैं इस डील के स्टूडियो पर पड़ने वाले असर पर। स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ आप कहना चाहोगे कि नहीं वो आयरन मैन है, पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि नहीं, आप और मैं आयरन मैन का नाम पिछले 10-15 सालों से ही जप रहे हैं, जबकि स्पाइडरमैन का नाम पूरी दुनिया हम लोगों के पैदा होने से पहले से जप रही है। ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है जिसे मार्वल ने अपने बैंकरप्ट होने के वर्ष पर बेचा सोनी को, और सोनी ने इससे बहुत पैसे कमाए हैं। इसलिए जिस दिन ये कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ा उस दिन पूरा गेम खुद सोनी के लिए भी और मार्वल के लिए भी बदल गया। एक बार गेस करो कि सोनी की 2 टॉप ग्रोसिंग मूवीज का नाम क्या है। ये नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और मुझे हैरानी नहीं हो रही है नाम सुनकर क्योंकि स्पाइडरमैन इतना पॉपुलर है। प्लस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बहुत बड़ी कैश जनरेटिंग मशीन है, जिसमें आप एक पॉपुलर कैरेक्टर को ऐड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा होगा ही। दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में 4 तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज ही हैं। सोनी जो कभी इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया था उसने नो वे होम के साथ इसमें जगह बना ली। यहाँ एक यूनिवर्सल की मूवी है, एक पुराने फॉक्स की और बाकी सारी डिज्नी की। ये बहुत सोचने वाली बात है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स या ये भी कहें कि फिक्शनल यूनिवर्स पर इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल है। ये आपको टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग लिस्ट देखकर ही समझ आएगा। तो डिज्नी को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सोनी एमसीयू के सिनेमैटिक स्ट्रक्चर से स्पाइडरमैन मूवीज को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। वहाँ डिज्नी 25% लगाकर 25% प्रॉफिट उठा रहा है। अब नो वे होम के सक्सेस के बाद डिज्नी 100% प्रॉफिट लेना चाह रहा है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में स्पाइडरमैन को लीड रख के। वैसे टेक्निकली किसी एवेंजर्स मूवी में कोई लीड नहीं होता, पर मेरे दोस्त मूवी स्टॉक ने मेरे को बताया कि यहाँ लीड बेसिकली डिसाइड किया जाता है हाईएस्ट स्क्रीन टाइम से। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का हाईएस्ट स्क्रीन टाइम था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, तो आप एक सेंस में कह सकते हो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर लीड एक्टर थे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। ठीक उसी तरह द कैंग डायनेस्टी में टॉम हॉलैंड लीड एक्टर हो सकते हैं हाईएस्ट स्क्रीन टाइम के साथ। इन सबके ऊपर कैंग डायनेस्टी से पहले एक स्पाइडरमैन मूवी के सामने आने की बात भी हो रही है। अब सोलो स्पाइडरमैन एडवेंचर तो सुनने में अच्छा लग रहा है, जहां स्पाइडरमैन सबके उसकी रियल आइडेंटिटी भूलने के बाद एक नई लाइफ शुरू करेगा, पर अगर ये मूवी इसी तरीके से सामने आती है तो देखना ये है कि क्या ये एमसीयू के बैनर के अंदर होगी या नहीं, और अगर होगी तो इस पर एमसीयू का कितना असर होगा। इस फैक्ट के बाद कि स्पाइडरमैन का कोई लेना देना नहीं है किसी भी एमसीयू कैरेक्टर से, और ये मूवी किसी भी तरह सामने आ भी जाती है तो ज्यादा औसम होगा स्पाइडरमैन का उन लोगों के साथ इंटरेक्शन देखना जिससे पिछली सारी एमसीयू मूवीज में वो ऐसे इंटरेक्ट करता है जैसे वो एक दूसरे को जानते हो, पर अब स्पाइडरमैन ही सबको जानता है जब सब स्पाइडरमैन को नहीं जानते। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन को जानने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, शील्ड से निक फ्यूरी मारिया हिल की,
वैल्करी और बाकी सारे एवेंजर्स की जो उससे एंड गेम के दौरान इंटरेक्ट कर चुके हैं, वो सब कैसे बात करेंगे स्पाइडरमैन से। प्लस हमारी एक थ्योरी भी थी नो वे होम के बाद कि डॉक्टर स्ट्रेंज का सबके स्पाइडरमैन को भुलाने वाले स्पेल का असर सिर्फ अर्थ पर रहने वालों पर ही हुआ है, जिसका मतलब अर्थ के बाहर के लोग शायद अभी भी स्पाइडरमैन का असली नाम जानते हैं। तो शायद इस थ्योरी के साथ स्पाइडरमैन एमसीयू में टिका रहे। सही बात कही जाए तो स्पाइडरमैन को द कैंग डायनेस्टी में लीड दिखाना मार्वल स्टूडियोज के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे बेशक वो आज जबरदस्त प्रॉफिट कमा लेंगे, पर डिज्नी सोनी की डील खत्म होने के बाद क्या होगा। ऑब्वियसली ये डील सोनी के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है जितनी मार्वल के लिए है, पर हमने 2019 में देखा था कि कैसे ये डील खत्म हो गई और खुद टॉम हॉलैंड को भागना पड़ा इसको पॉसिबल करने के लिए। इन सब के ऊपर मार्वल को थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। मार्वल ने फेज 4 में अच्छे खासे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, पर क्या एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी तक उनमें से किसी को भी क्या इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल चुका होगा कि वो अपने दम पर एक एवेंजर मूवी को आगे भी कैरी कर सकें। फैंटास्टिक फोर फेज 6 में ही आएंगे, जहां उनका सीक्रेट वॉर से बड़ा हाथ होना चाहिए था। वहीं एक मूवी में दिखने के बाद क्या उनका इंपैक्ट अच्छा खासा होगा कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी एवेंजर्स मूवी पर? ये कहीं वैसा ना हो जाए कि कैप्टन मार्वल को मार्वल स्टूडियोज ने एंड गेम से पहले दिखाया और कैरल को बिना कैरेक्टर डेवलपमेंट दिए थैनोस की वॉरशिप बर्बाद करते हुए दिखाया गया एंड गेम में। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की वैल्यू आती है कई सारे कैरेक्टर्स के जबरदस्त आर्क की वजह से, और इसमें टोटल 10 साल लगे थे और बीच में 2 एवेंजर्स मूवीज भी आई। मार्वल का फेज के एंड में एवेंजर्स मूवीज ना लाना कहीं ना कहीं अब उन्हें हर्ट कर रहा है। एवेंजर्स मूवी लिटरली 6 से 9 कैरेक्टर को एक नया आर्क एक मूवी में ही दे देती थी, प्लस नए जबरदस्त इंटरेक्शंस फैंस को भी नया फन देते हैं। तो यही रीजन है कि द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स तक आते आते मार्वल के पास लिटरली ऐसे कैरेक्टर्स की कमी आ गई जिनके अच्छे खासे कैरेक्टर आर्क उनके सामने हो, जिन्हें वो एवेंजर्स मूवी में यूज कर सके। और इसीलिए आज मार्वल को कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन पर रिलाय करना पड़ रहा है एवेंजर्स मूवी को लीड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो स्पाइडरमैन के एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को लीड करने के ऊपर। स्पाइडरमैन परफेक्ट कैरेक्टर है कैंग डायनेस्टी या किसी भी एवेंजर्स मूवी को लीड करने के लिए, पर यहाँ मार्वल कितना अनप्रिपेयर्ड है इतने बड़े इवेंट के लिए ये भी साफ साफ दिख रहा है। हालांकि अभी बड़े गन्स फायर नहीं किए गए हैं, जैसे म्यूटेंट्स, पावरफुल सीक्वल्स और अभी डेडपूल भी बचा हुआ है। तो मार्वल को सीक्रेट वॉर से पहले 6-7 कैरेक्टर को अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट देना होगा, ताकि एवेंजर्स मूवी उतनी ही लेजेंडरी फील हो जितनी होती आई है। पर फिर भी उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज को मारते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल के मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।